नमस्कार, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग इफेक्टिव टेस्ट केसेस, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेस्ट केसेस लिखना जरूरी है, कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन से इफेक्टिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने टेस्ट केसेस को बेहतर बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं टेस्ट केस लिखने के लिए। तो पहला आता है टेस्ट केस आईडी। टेस्ट केस आईडी में हम लोग देखते हैं और लिखते हैं कि टेस्ट केसेस का एक यूनिक रेफरेंस नंबर या यूनिक आईडी, जिससे हम उस टेस्ट केसेस को आइडेंटिफाई या सर्च कर सके इन फ्यूचर अगर हमें उसका रेफरेंस की नीड है तो। अगला आता है हमारा टाइटल। टाइटल में हम लोग बोलते हैं कि उस फंक्शनैलिटी का जो भी मेन टाइटल है वो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लॉगिन की बात करूं तो मुझे अगर लॉगिन करना है किसी एप्लीकेशन में तो मेरा टाइटल क्या होगा, लॉगिन फंक्शनैलिटी। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या दे सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि सक्सेसफुली ट्राई टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन में मैं सक्सेसफुली लॉग इन करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर आता है आपका प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस में आप दे सकते हैं कि उसको लॉग इन करने के लिए आप कुछ और रिक्वायरमेंट्स है क्या जो आपको नीडेड है। जैसे आपके पास यूआरएल होनी चाहिए, आपके पास वैलिड यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो ये आपका प्री कंडीशंस हो गए। फिर आते हैं टेस्ट स्टेप्स के बारे में। टेस्ट स्टेप्स में हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि हम लोग किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जैसे लॉगिन करना है तो मैं एक यूआरएल पे क्लिक करूंगी, नेविगेट करूंगी, यूजर नेम डालूंगी, पासवर्ड डालूंगी, लॉगिन पे क्लिक करूंगी। तो ये मेरा एक टेस्ट स्टेप्स हो गए। टेस्ट स्टेप्स के बाद में हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या एक्सपेक्ट करती हूँ उसके बाद। एक बार मैं लॉगिन हो गई तो मैं एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हुई या नहीं, मुझे डैशबोर्ड दिख रहा है कि नहीं, ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड हो गया, जिससे मैं बोलूंगी हाँ मेरा ये पर्टिकुलर टेस्ट केस पास हो गया है। और इस तरह से लास्ट आता है हमारा पोस्ट कंडीशन। इन केस अगर उसके बाद कोई पोस्ट कंडीशन है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर वो कोई पोस्ट कंडीशन है, कुछ और हमें वेरीफाई करना है या कुछ और इसके अलावा कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए था, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग इसमें लिखते हैं। बट ये मोस्टली इतना मैंडेटरी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नहीं देखेंगे कि लोगों ने पोस्ट कंडीशंस लिखे होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से स्टेप्स वन बाय वन स्टेप्स जानते हैं टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं। तो पहला आता है हमारा रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे पहला फेज होता है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना होगा, उसके मतलब और उसको जो भी फीचर्स है उसको, उसके एप्लीकेशंस को, उसके फंक्शंस को समझना होगा, देखना होगा कि उसको थोरोली कैसे टेस्ट किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूजर स्टोरीज क्या है, उसे पढ़ना होगा। मोस्टली रीडिंग, एक डॉक्यूमेंट को रीड करना, उसको समझना, उसको एनालिसिस करना, ये फेज होता है। अगला फेज आता है जिसमें आप आइडेंटिफाई टेस्ट सिनेरियोज। आपने अब पढ़ लिया, आपको समझ गया कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हमें बनाना है या किस तरह से एप्लीकेशन बन रहा है। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो मुझे टेस्ट करनी होगी, क्या क्या चीजें टेस्ट। तो हाई लेवल टेस्ट सिनेरियोज हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम प्री कंडीशंस और स्टेप्स डिफाइन करेंगे। प्री कंडीशंस या फिर जैसे हमने बात की थी क्या क्या जरूरी है इस चीज के लिए या टेस्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी है। फिर हम देखेंगे राइटिंग टेस्ट स्टेप्स। फिर हम एक टेस्ट स्टेप्स को लिखना चालू करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से डिटेल्स है वन बाय वन। जैसे हमने बात किया लॉगिन अगर करना है तो लॉगिन के लिए यूआरएल पे नेविगेट करना है, यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, क्लिक करना है। ऐसे हम लोग डिटेल में उसको लिखना चालू कर देंगे। और फिर लास्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको पता ही है, इसका मतलब है कि स्टेप्स का आउटकम, जो भी हमने राइटिंग जो भी स्टेप्स लिखे हैं उसका आउटकम क्या होगा। इसे क्लियर तरीके से लिखना बहुत जरूरी है और एक मेजरेबल होना चाहिए जिसको मैं देख के समझ सकूं। मेजरेबल ऐसा नहीं कि बस एप्लीकेशन चलनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्रैश हो जानी चाहिए या उसमें कुछ लॉगिन करने के बाद कुछ डिटेल्स आनी चाहिए। तो वो सारी चीजें एक क्लियर तरीके से लिखना जरूरी है। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल अज्यूम करो, ये मैंने एक टेस्ट केस लिया है, एग्जाम्पल लिया है टेस्ट लॉगिन फंक्शनैलिटी का। तो लॉगिन फंक्शनैलिटी का इसमें क्या होगा, मेरा टेस्ट सिनेरियोस क्या होगा, वेरीफाई
सक्सेसफुली लॉग इन टू विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। तो मैं वेरीफाई करेंगे सक्सेसफुली मैं लॉग इन कर पा रही हूँ कि नहीं, और मेरे पास अगर वैलिड क्रेडेंशियल्स है, वैलिड यूजर नेम पासवर्ड है, तो मैं लॉग इन कर पा रही हूँ कि नहीं। उसका प्री कंडीशन क्या होगा कि मेरे पास एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, बिना उसके तो मैं कुछ नहीं कर सकती। स्टेप्स जैसे कि हम देखे थे, ओपन द लॉग इन स्क्रीन, वैलिड यूजर नेम एंटर करो, वैलिड पासवर्ड एंटर करो, लॉग इन करके देखो। एक्सपेक्टेड क्या हुआ इस केस में, यूजर इज सक्सेसफुली लॉग्ड इन एंड रीडायरेक्टेड टू द होम पेज। तो जो भी होम पेज है या डैशबोर्ड पेज है वहां पे वो लैंड कर रहे हैं। एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ, एक्चुअल रिजल्ट वो हुआ जो एक्चुअली आपने टेस्ट करने के बाद में देखा, उसके बाद जो आपको रिजल्ट आया, अज्यूमिंग आपको बराबर वही रिजल्ट आया, आपको होम पेज दिख गया, तो आप क्या बोलोगे, एक्चुअल रिजल्ट इज सेम एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो और वो टेस्ट केसेस हो जाएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपको डैशबोर्ड या होम पेज ना दिखा हो, कुछ एरर आ गई हो, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा ये टेस्ट केस हो गया फेल। तो मेरा एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ, आई गॉट एन एरर मैसेज ऑन द लॉग इन स्क्रीन। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में लिखते हैं। अगला अज्यूम करो कि मेरे पास मुझे एरर चेक करनी है, ठीक है, वेरीफाई एरर मैसेज और लॉग इन विद इनवैलिड डिटेल्स। एक बार मैंने वैलिड से चेक कर लिया, मैं इनवैलिड देख के देखती हूँ। तो इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड वगैरह ऐसे सब दिया, मैंने लॉग इन पे क्लिक किया तो क्या होता है, तो मुझे एक एरर मैसेज आना चाहिए। तो मेरा एक्सपेक्टेड हुआ, एरर मैसेज इज डिस्प्लेड इंडिकेटिंग इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। अब तीसरा, नॉर्मली लॉगिन स्क्रीन पे क्या होता है, फॉरगॉट पासवर्ड। तो अब मैं भी मेरा पासवर्ड भूल गई हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, ओके लेट्स चेक कि फॉरगॉट पासवर्ड किया तो क्या होता है। फॉरगॉट पासवर्ड पे वेरीफाई करने में तो मेरा टाइटल या सिनेरियो क्या हुआ, फॉरगॉट पासवर्ड वेरिफिकेशन। प्री कंडीशन क्या हुई, डन। फिलहाल कुछ जरूरत नहीं है कि फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है, तो मुझे ऐसा कुछ प्री कंडीशन की नीड नहीं है इसमें। टेस्ट स्टेप्स क्या हुए, लॉगिन स्क्रीन को ओपन किया, फॉरवर्ड पासवर्ड के लिंक पे क्लिक किया, यूजर ने एंटर रजिस्टर ईमेल आईडी किया और सबमिट किया। सबमिट करने पे क्या हुआ, यूजर के पास या तो पासवर्ड रिसेट का एक ईमेल आएगा या तो वो प्रॉम्प्ट करेगा टू रीसेट द पासवर्ड। तो डिपेंड आपका एप्लीकेशन किस तरह से बिहेव करता है। आपने जब आपकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग फेज में जिस तरह से आपने समझा और एनालाइज किया, जिस तरह से या तो ईमेल है या फिर एक नया पेज आ जा रहा है रीसेट करने के लिए, उसके हिसाब से आप अपने टेस्ट केसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अज्यूमिंग कि मेरा लॉगिन बटन डिसेबल होना चाहिए या अनेबल या क्लिकेबल नहीं होना चाहिए अगर मेरी यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी हो। अगेन ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है, अगर रिक्वायरमेंट ऐसा बोलता है तो हमें इस तरह की चीजें भी लिखनी होगी। आप इसके अलावा और भी अलग अलग सिनेरियोज लिख सकते हैं, डिपेंड और किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड के केस में कई बार पासवर्ड में कॉम्प्लेक्सिटीज होती है कि इतने कैरेक्टर्स ही चाहिए या अल्फान्यूमेरिक चाहिए या फिर एक नंबर्स चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए, लास्ट यूज पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे वैलिडेशंस होते हैं। तो आप वो सारे वेरीफाई करेंगे, वो चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस पे आप अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो ये तो रहा वेरी क्विक हाई लेवल एग्जाम्पल सेक्शन की किस तरह से हो सकता है और किस तरह से हमें लिखना चाहिए टेस्ट केसेस। तो चलिए अब देखते हैं इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग आवर टेस्ट केसेस के टिप्स क्या हैं। तो पहला है बी क्लियर एंड कंसाइज। मतलब आप जितने क्लियरली और इजी वे में जितना क्लियरली डिफाइन कर सके टेस्ट केसेस को वो करिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लोगों को कंफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है अगर उसको सही से लिखा ना गया हो या सही से क्लियर वे में समझाया ना गया हो। तो बेस्ट है कि आप उसको बहुत क्लियरली और कंसाइज वे में लिखे, डिटेल लिख दे। दूसरा है हमारा प्रायोरिटाइज। तो आप लोगों टेस्ट केसेस को प्रायोरिटाइज करें। जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें प्रायोरिटाइजेशन करना होगा लिखने के लिए, कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो उसका प्रायोरिटाइजेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, कौन सा पहले जाने वाला है, कौन सा बाद में जाने वाला है। पॉजिटिव टेस्ट केसेस को आप पहले प्रायोरिटाइज कीजिए, बाद में नेगेटिव को कीजिए, या फंक्शनैलिटी को पहले कीजिए जो पहले डिलीवर होने वाली है, पहले प्रोडक्शन में जाने वाली है। तो उस तरह से आप डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटाइजेशन जरूरी है ताकि हम जो क्रिटिकल एरियाज है, जो क्रिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, उस पर पहले फोकस कर सके और उस पर पहले ध्यान दे सके।
अगला है हम कंसिडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस। तो हमेशा ये कंसिडर कीजिए कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखें। प्रायोरिटाइजेशन भले ही बाद में हो, लेकिन आप उसको मिस ना करें। नेगेटिव टेस्ट केसेस बहुत जरूरी होते हैं आपके बग्स आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए कहाँ पे क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप उसको मिस ना करें, और ये बहुत इजी होता है मिस कर जाना कई बार। तो कंसीडर जब चेकलिस्ट बनाओगे आप, तो उस पर देखना कि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के कवर किए कि नहीं, उसका कवरेज क्या है, तो वो आप जरूर एक बार अपनी तरफ से चेक कीजिएगा। मेक योर रीयूजेबल टेस्ट केसेस। इस तरह से टेस्ट केसेस को यूज करो ताकि आप अगली बार कभी आपको रिफाइन करना पड़े, यूज करना पड़े आप इजीली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिमिलर एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, सिमिलर एप्लीकेशन किसी दूसरे में यूज होने वाला है या सिमिलर फ्रेमवर्क होने वाला है, तो आप इसी टेस्ट केसेस को इजीली रीयूज कर पाओगे या यूज कर पाओगे टेस्टिंग में। या अलग अलग लेवल्स के टेस्टिंग जो हमने देखे थे, उसमें अलग अलग लेवल्स में सिमिलर टेस्ट केस आपको नए तरीके से बार बार लिखना ना पड़े टेस्ट केसेस। तो कोशिश ऐसे करो कि आप कितने उसको रीयूजेबल वे में लिख सको। ना ये मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेशन भी हो सकता है, लेकिन इन सभी में एक कॉमन चीज है कि आप कोशिश इस तरह से करेंगे कि आप मैनुअल लिखो या ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट्स लिखो, बहुत क्लियर रखो, कंसाइज रखो, उसको प्रायोरिटाइज करो। हर एक को पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत है, लेकिन लिखो, समझो, पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर करो और रीयूजेबल टेस्ट केसेस की तरफ जरूर ध्यान दो। तो चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स को समझ लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है या ऐसी चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए हम लोग जब टेस्ट केसेस लिखते हैं तब। तो पहला आता है हमारा, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, कोशिश करो सिंपल एंड इजी रखो। उससे क्या होगा, आप बहुत जितना सिंपल और इजी रखोगे दूसरों को समझना उतना ही आसान हो जाएगा, वो और इजीली उसको समझ सकते हैं और इजीली उसको लिख सकते हैं। तो ये सोच के चलो कि ये टेस्ट केस सिर्फ आप एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हो, ये कोई और भी कर सकता है। तो आप इस तरह से लिखो कि कोई भी आपका टेस्ट केसेस समझे तो उसे समझ में आए कि करना क्या है, विदाउट आपको उसको समझाए बिना। अगला आता है हमारा प्री कंडीशंस या अजम्पशंस। तो प्लीज कुछ भी अज्यूम मत करो, प्री कंडीशंस वगैरह लिखो, क्लियरली लिखो। अजम्पशंस क्या अज्यूम करके तुम लिखने वाले हो, अज्यूमिंग कि मेरा लॉगिन है तो यूआरएल तुम्हें पता है, अज्यूमिंग कि मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है, तो प्री कंडीशंस वगैरह क्लियरली लिखो। टेस्टिंग के केस में ना प्लीज कुछ अज्यूम मत करो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, डिस्कस करो और फिर लिखो, ताकि वो उतना ही क्लियर और प्रिसाइज हो। अजम्पशंस जब आप करने लगते हो तब आप बहुत सारे इश्यूज या बग्स होते हैं जो आप मिस कर सकते हो। तीसरा आता है हमारा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को इनकम्प्लीट ना छोड़ो, उसको ऐसे कंफ्यूजन में मत रखो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको डिटेल्स में लिखो, प्रॉपरली लिखो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है टू अवॉइड एनी कॉमन मिस्टेक्स। अभी अगर मैं एक और चीज, बहुत लोग क्या करते हैं टेस्टिंग में कि अगर टाइम कम है, टाइम क्रंच है और अभी टेस्टिंग के लिए आ गया ऑलरेडी रिलीज, तो लोग एग्जीक्यूट करना चालू कर देते हैं। लोग बिना टेस्ट केसेस लिखे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट केसेस लिखना, एग्जीक्यूट मतलब मैंने आपको समझाया था कि उसको टेस्ट करना चालू कर देते हैं। बग आते हैं तो लॉक करना चालू कर देते हैं विदाउट हैविंग टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस लिखते ही नहीं है और एविडेंसेस नहीं अटैच करते हैं कि क्या पास हुआ था, नहीं हुआ था। ये एक्चुअली बहुत जरूरी होता है। इसका नीड तब नहीं समझता है जब सब सही चल रहा होता है, इसका नीड तब समझता है जब चीजें ब्रेक होनी चालू होती है, जब इश्यूज फ्लोट होने चालू होते हैं। तो आपको समझता नहीं कि आपने क्या टेस्ट किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था। तो प्रॉपरली उसको प्लान कीजिए, प्रॉपरली टेस्ट केसेस को लिखिए, उसके बाद एग्जीक्यूट किए। अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टेस्ट केसेस भी लिखे और एग्जीक्यूट भी करें, तो एटलीस्ट आप सिनेरियो तो लिख लीजिए, हाई लेवल सिनेरियो लिख के रखिए, और जब आपके पास टाइम हो तब उसको कंप्लीट करें एविडेंसेस के साथ, लेकिन उसको कभी भी इनकम्प्लीट मत छोड़ो। तब रिकैप करते हैं, तो एक अच्छा टेस्ट केस लिखना कैसे, हमने देखा किस तरह से अच्छा टेस्ट केस लिखा जाता है। रिक्वायरमेंट को समझो, सिनेरियोस को आइडेंटिफाई करो, स्टेप्स को लिखो, क्लियर और प्रिसाइज कंसाइज लिखो, प्रैक्टिस करो कुछ ऐसे कॉमन ऐप या फीचर्स पे। आप अपना जो टेस्ट केस राइटिंग स्किल्स है वो और कॉमन ऐप फीचर्स, इनके ऊपर प्रैक्टिस करके देखो किस तरह से टेस्ट केस लिखे जाते हैं, कंपेयर करके देखो। जैसे फॉर एग्जांपल साइन अप पेज, सर्च पेज, डैशबोर्ड पेजेस या फिल्टर्स या ऐसे अलग अलग जो आपके बहुत सारी साइट्स हैं, उस पे जाइए, जाके अपने हिसाब से टेस्ट केस लिख के देखिए। बहुत सारे एआई टूल्स आ गए मार्केट में, उन मार्केट में टूल्स में उस पे जाके अपने नोट्स और एआई के नोट्स जो है उसको कंपेयर करके देखो। हमारे अगले सेशन में हम सीखेंगे एक एक टेस्टिंग के बारे में, जो हमने टेस्टिंग टाइप्स देखे थे
उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखना और सीखना चालू करेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।